हमने अपने जीवन में देखा, वो सब देख रहे हैं, हम नहीं सब देख रहे हैं। धार्मिक संगठनों की कमी नहीं है। पता नहीं कितने धार्मिक संगठन बने हुए हैं और एक अनुमान के हिसाब से हर साल कम से कम 8-10 महात्मा, 8-10 गुरु बड़े बड़े पैदा हो जाते हैं। और पहले जो सैकड़ों की संख्या चल ही रही है। और मुझे मानव जाति कहाँ जा रही है, ये जा रही पता नहीं क्यों। और इतने बड़े गुरु जो गुरु घंटाल है ना, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि उनके जीवन में उनने खुद ही नहीं मतलब ज्ञान को उतारा, उनने खुद मतलब आचार संहिता को नहीं उतारा। कहीं न कहीं कलयुग ने काम कर दिया, उनके ऊपर जादू चला दिया। धार्मिक संगठन बना के, बड़े बड़े फॉलोअर बना के, और राम रहीम सारे सरी के गुरु जी जो है गुफाओं में रंगरेलियाँ मनाते थे और कहते थे ये तो भगवान कृष्ण जो करते थे ना, वो ही हम करते हैं, जो मतलब कृष्ण ने किया वो ही हम करते हैं। और क्या वो बाबा रामपाल है ना, रामपाल जेल में बंद है ना, इसी टाइप के उल्टे सीधे काम उनके भी थे, वो जेल में बंद हुए हैं। कई संगठनों में ये देखा जाता है कि मतलब संगठन तो बड़े अच्छे उद्देश्य को लेके बनते हैं, पर उनमें फिर मतलब लंबे समय चलने के बाद जब उनके पास धन की अपार वृद्धि हो जाती है, उनके पास मतलब जो है कि प्रशासन के चंगुल में फंस जाता है, और जो है कि नाना प्रकार की उनके झूठ तंत्र इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पर फिर करप्शन पैदा हो जाते हैं। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं धर्म के नाम पर जहाँ व्यभिचार हो रहा है, और कहाँ हो रहा है ये सब जान रहे हैं। बाहर से दिखता अच्छे चमकते हुए सफ़ेद कपड़े, ऐसे लगते कि मतलब पूरे स्वर्ग से उतर आए जो लोग, और उनके अंदर घुस के देखो तो उनके यहाँ व्यभिचार चल रहा है। अधिकांश जगह व्यभिचार चलता है, और व्यभिचार किसकी आड़ में चलता है? वो कृष्ण की आड़ में चलता है। वो बाबा जी गुरु जी बन जाते कृष्ण, और जितने उनकी शिष्या है ना, वे सब अधिकांश जगह वे उनकी गोपियाँ बन जाती हैं। ये इस टाइप की स्थिति मतलब कई संगठनों में है। वो अपने लक्ष्य पे भटक जाते हैं और इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे नहीं मुड़ सकते वो। और क्या करते हैं, जो उनकी मार्ग में बाधक बनता ना, उसका मर्डर करवा देते हैं। धार्मिक संगठनों में पता नहीं कितने मर्डर हो गए, और प्रशासन उनके हाथ में रहता है, और पूरी शक्ति उनके पावर उनके हाथ में रहते हैं, और अपरंपार अटूट पैसा रहता है, तो पैसे का उपयोग करके मतलब बड़े बड़े केस दबा देते हैं। तो इस टाइप के धार्मिक संगठनों का हाल चाल है। वो अपना कल्याण नहीं कर पाए तो जनता का क्या कल्याण करेंगे? वो खुद पाखंड में फंसे हैं और जनता को पाखंडों में ले जा रहे हैं। लोभी गुरु लालची चीला, भाई नरक में ठिल्लम ठेला। ऐसे महिलाओं का शोषण, पैसे की लूटपाट और पाखंड और अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में हमारे पूज्य ऋषि दयानंद सरस्वती की वाणी गूंजती है। वो कहते थे, माता बहनों, हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, हम आपके गुरु नहीं बन सकते। आपका गुरु तो आपका पति ही आपका गुरु है। तुम अपने पति से ज्ञान लेना, और पति को ज्ञान चाहिए ना तो पति को भेजना, हम उसको ज्ञान दे देंगे। वो महान ऋषि समझते थे ये चेला चेलियों बनाने का क्या परिणाम निकलेगा। उन्होंने न किसी को दीक्षा दी, न चेला बनाए न चेली बनाए। वो तो कहते थे भैया परमपिता परमात्मा ही गुरु है, उसी से तुम दक्षिणा लो, दीक्षा लो, उसी से तुम ज्ञान लो, वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है। तो इस टाइप की परम हमारे ऋषि दयानंद जी ने ना महिलाओं के साथ कोई मीटिंग करी, ना महिलाओं का भी उपदेश दिया, और ना मतलब जो चेला चेली बनाए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम वो समझते थे क्या हो सकते हैं। एक बार उनके कमरे में वैश्य को घुसेड़ दिया, इसलिए कि चलो इस सन्यासी को बदनाम किया जाए। और जब वैश्य अंदर गई ना, तो वो मतलब उल्टे मतलब जो हाथ जोड़ के बैठ गए कि माता बताओ क्या, किस कारण तुम यहाँ आई हो, क्या कष्ट है तुम्हारे लिए। और उनकी वाणी का वो प्रभाव था ना कि वैश्या उल्टे पांव लौट गई। ऐसे होते हैं महान ऋषि जिनका आज नितांत अभाव है।
अब देखिए फिर वेदों की बात आ जाएगी, वेद की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप सफल कभी नहीं होगे। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसी किंवदंती यहाँ उनके ज़माने की कि उनके बीमारी में किसी ने मतलब जो है कि उनको एक मौसम्बी का जूस दे दिया और माता जी ने दे दिया कि चलो बीमार हो जूस पी लो। जब उनने जूस मुंह में डाला ना तो उनको जैसा हुआ जूस डाल दिया, उनने जो है गले में उंगली डाल के जूस को बाहर निकाल दिया और कह दिया आज तो जूस दे दिया तो दे दिया, भविष्य में कभी मत देना तुम। क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग और जो समाज के लोग पैसा इसलिए नहीं देते हैं कि मतलब यहाँ के गुरु जी दूध पिए हैं। मेहनत का पैसा है पब्लिक का, अच्छे काम में लगना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इतना मतलब जो है कि जीवन व्यतीत किया इस टाइप का। इस टाइप का मतलब उनने कंजूसी का जीवन, मितव्ययता का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन मतलब अपनाया। कभी वो जाते थे तो थर्ड क्लास डिब्बे में सफ़र करते थे ट्रेन में, और जो है कि सतुआ बांध के ले जाते थे, लाई मुरमुरा ले जाते थे, वो खाते थे। 2 जोड़ी धोती 2 जोड़ी कुर्ते में उनका समय निकल जाता था। तो ये संस्था जो है गुरुदेव ने इतने मतलब जो है उससे मतलब अपने खून से सींची है मतलब शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के लिए। और आज देखते हैं तो उनके विचारों का मतलब जो है कि विपरीत काम हो रहा है।